हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। मंजिल की जस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूँ मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। इस शेर के साथ हम अपने आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। मैं लगातार आपके लिए कहकेसां उर्दू दुअम की क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। ग्रामर की क्लासेस हो या जो है आपको टेक्स्ट की क्लासेस हो या आपके निसाब में जो लेसन्स हैं उनकी क्लासेस हो, सारी क्लासेस में डेली बाई डेली आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। अगर आप लोगों ने पिछले क्लासेस नहीं देखा है तो एमन एकेडमी के प्ले लिस्ट में सारे क्लासेस मौजूद हैं, वहाँ से जा कर के आप देख लीजिएगा। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहकेसां उर्दू दुअम की 27वीं क्लासेस। इसके अंदर जो है क़त्ए तारीख़ गमे अरशद के बारे में पढ़ाऊँगा और मरसिया मीर अनीस के बारे में पढ़ाऊँगा। तो ठीक है, आप लोग ध्यान बनाए रखिएगा, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। आप जो है खेल को, रील्स को, मोबाइल को, सबको रख दीजिए और तैयारी में लग जाइए। अगर आपने अभी तैयारी शुरू नहीं की तो फिर अगर रिजल्ट आने के बाद आप कहिएगा इतना कम नंबर आया, इतना कम नंबर से कैसे क्या होगा, तो जो है वो रोना सिर्फ होगा। तो बेदार होने का वक्त अभी है, अभी बेदार हो जाइए। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबक नंबर 21 और 22 देखेंगे। देखिए आज की क्लास में है सबक नंबर 21 क़त्ए तारीख़ गमे अरशद है। आपसे पूछ लेगा आपके निसाब में शामिल क़त्ए तारीख़ गमे अरशद किसकी है, तो क्या बताइएगा? अता काकवी की। उस तरह सबक नंबर 22 मरसिया, ये किसकी है, तो क्या बोलेंगे? मीर अनीस की। चलिए एक एक चीज़ को हम क्लियर करते चलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर क्लासेस अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। सवाल नंबर 21 देखेंगे, अता काकवी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है, तो जवाब क्या हो जाएगा? गमे अरशद। आपके निसाब में कौन सी शामिल है, तो क्या हो जाएगा? गमे अरशद। चलिए सवाल नंबर 2 देखेंगे, अता काकवी की पैदाइश कहाँ हुई, तो जवाब क्या हो जाएगा? अता काकवी की पैदाइश, आपको यहाँ पे जवाब देगा काको का पटना में। क्या जवाब हो जाएगा? काको पटना में, काकवी नहीं है, काको, काको पटना में। एक जगह पटना में एक जगह है जिसका नाम काको है, वहीं पे अता काकवी की पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर देखेंगे 3, इसमें है उर्दू में तारीफ गोई की रिवायत। तारीफ गोई नहीं है, ये तारीख गोई है। क्या है यहाँ पे गलत दिख दिया गया, तारीख गोई। तारीख गोई की रिवायत किस किस तवस्सुस से आती है, किस जबान के तवस्सुस से आती है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा फारसी के तवस्सुस से आती है। चलिए सवाल नंबर 4 देखेंगे, गमे अरशद का ताल्लुक किस सिनफ़े शायरी से है? गमे अरशद का ताल्लुक किस सिनफ़े शायरी से है, तो जवाब हो जाएगा क़त्ए तारीख़ से। किससे? क़त्ए तारीख़ से। चलिए सवाल नंबर 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5 में है, अता काकवी किस चीज़ में महारत हासिल है? अता काकवी को किस चीज़ में महारत है? जवाब हो जाएगा तारीख़ गोई में। इसको जो है ना अशार के ज़रिए ये तारीख़ बताया करते थे, इतिहास बताया करते थे। कौन? अता काकवी। तारीख गोई उसी को कहते हैं, इतिहास जो बताते हैं अशार के जरिए। सवाल नंबर 6 देखेंगे, अरबी हरूफ तहजी के कुल कितने हरूफ हैं, यानी हरूफ तहजी में अरबी हरूफ की तादाद, जो खालिस अरबी हरूफ है उसकी तादाद कितनी है? 28 है। तो मैं बताया था इससे पहले आपको ग्रामर की क्लास में, हरूफ तहजी कुल कितने हैं, तो 52 है। हरूफ तहजी 52, उसमें खालिस अरबी हरूफ कितने हैं, तो 28 है। तो समझ गए आप लोग। चलिए अलिफ से या तक को क्या कहते हैं? हुरूफ तहजी कहते हैं। चलिए इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर 8 देखेंगे, मशहूर तारीख गो अता काकवी का ताल्लुक किस सूबा से है? तो राइट आंसर का अभी पढ़े हम, कहाँ पैदा हुए थे? पटना में, तो सूबा बिहार से इनका ताल्लुक है। चलिए सवाल नंबर 9 देखेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तादाद नंबर बताइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तादाद नंबर, यानी हर एक नाम का, हर एक हर्फ का एक नंबर होता है, हर एक हर्फ का एक नंबर होता है। जैसे अलिफ, बा, ता, ये सब का एक एक नंबर है। तो मोहम्मद नाम के टोटल नंबर कितना हो जाता है? मोहम्मद, जैसे मीम हा मीम दाल मिल करके इसका नंबर कितना होता है? तो इसका नंबर होता है 92। इसका नंबर कितना होता है? 92। इस तरह के सवालात भी आपसे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा किताब को भी देख लीजिएगा तो आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। क़त्ए तारीख़ गमे अरशद
की मौत पर लिखी गई, किसकी मौत पर लिखी गई? तो जवाब हो जाएगा बेटे की मौत पर। कते तारीख गमे अरशद किसकी मौत पर लिखी गई? तो जवाब हो जाएगा बेटे की मौत पर। चलिए सवाल नंबर कते तारीख गमे अरशद किसकी मौत पर लिखी गई? बेटे की मौत पर। ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 11 है, शेर में किसी तारीखी वाकया की तरफ इशारा करने को इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तलमीह कहते हैं। यानी जिस शेर के अंदर किसी तारीखी वाकया को बयान किया जाए, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हजरत मूसा का, हजरत ईसा का वाकया बयान किया जाए, तो उस अशार को क्या कहते हैं? तलमीह कहते हैं, तलमीह। चलिए याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 13 देखेंगे। गमे अरशद मरहूम की मौत कितने साल की उम्र में हुई? यानी अरशद मरहूम की मौत कितने साल की उम्र में हुई? तो जवाब हो जाएगा 34 साल की उम्र में। कितने? 34 साल की उम्र में। चलिए सवाल नंबर 14 देखें। अता काकवी की वफ़ात कब हुई? तो जवाब हो जाएगा 1998 ईस्वी में अता काकवी की वफ़ात हुई। एक एक लाइन को हम देखते चलेंगे। अगर स्किप कर दिए तो गोया कि हमारा एक सवाल छूट गया। इसलिए हमें अच्छे नंबर चाहिए। अगर और अच्छा नंबर नहीं आएगा तो आपका कहीं एडमिशन भी होना मुश्किल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 देखेंगे। अता काकवी का नाम क्या है? अता काकवी का नाम है सैयद अताउर रहमान। क्या नाम है अता काकवी का? सैयद अताउर रहमान। चलिए सवाल नंबर 17 देखेंगे। बागो बहार के आदाद बताइए। यानी बागो बहार में जितने हुरूफ हैं, बा, अलिफ, गैन, वाव, ये सब मिलकर के कितने होते हैं? तो 1226 होते हैं। 1226। इसमें सिर्फ गैन का तादाद 1000 हो जाता है। गैन का तादाद ही 1000 हो जाता है, इसलिए इसका 1226 तादाद बताया गया। मोहम्मद का कितना बताया गया? 92 बताया। ठीक है ना। तो ये अल्फाज के तौर पर गैन का सिर्फ 1000 हो गया। जैसे मेरा नाम गुफरान अहमद है तो इसका गैन ही का 1000 तादाद हो जाता, तो अच्छा खासा नंबर बन जाता है। चलिए समझ गए। सवाल नंबर 18। अशरफ कादरी की रहलत किस साल हुई? तो जवाब हो जाएगा 1998 ईस्वी में अशरफ कादरी की रहलत फरमा गए। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 19 देखेंगे। कते तारीख मुस्नद नशीनी अमीर शरीयत किसने लिखा? जवाब हो जाएगा वाहिद नज़ीर ने। किसने लिखा? वाहिद नज़ीर ने। चलिए सवाल नंबर 20 देखेंगे। जो दो, क्या सवाल है? जो दुआ कल शाम दो, वाहिद नज़ीर के कुल कितने तारीख? ये जो है ना, ये अलग जुमला यहाँ पे आ गया है, इसको छोड़ दीजिए आप, यहाँ से पढ़िए। वाहिद नज़ीर के कुल कितने कते तारीख निसाब में शामिल है? तो जवाब हो जाएगा 2। जवाब क्या हो जाएगा? 2 शामिल है। ठीक है। चलिए अब देखें, अब पढ़ेंगे हम लोग मरसिया के बारे में। सबक नंबर 22 जो है आपके निसाब में मरसिया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए मरसिया इजहार गम के लिए मखसूस है। मरसिया किसके लिए मखसूस है? इजहार गम के लिए मखसूस है। मशरिकी शायरी में ऐसी नज़्म को मरसिया कहा जाता है जो किसी की मौत पर कही जाए, उसको क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। चलिए इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे हम। अरबी फारसी में उसका यही तौर रहा है, लेकिन उर्दू अदब में है। उर्दू अदब में शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व असहाब अहले बैत के मसाइब को शेर में कलमबंद करने का नाम मरसिया है। कलमबंद लिखा चला गया, यहाँ क्या है? कलमबंद करने का नाम मरसिया है। यानी उर्दू के अंदर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को ही अक्सर मरसिया समझा जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। मरसिया यानी किसी के मौत पर, यानी कोई दुनिया से गुजर गया, उसके शान में हम 1-2 अशार लिख देते हैं, पढ़ देते हैं, तो वही क्या कहलाता है? मरसिया कहलाता है। चलिए किसी दूसरे शख्स की मौत पर लिखे गए मरसिया को शख्सी मरसिया उर्दू में कहा जाता है, लेकिन हजरत इमाम हुसैन के नाम पर जो मरसिया लिखा जाता उसको असल मरसिया कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। दक्कन में 16वीं सदी के आगाज में मरासिम मिलने लगते हैं। सैयद शाह अशरफ बयाबानी की मसनवी नौसरहार जो है हमारे निसाब में जो शामिल है वो पहली मसनवी कहलाती है। चलिए देखेंगे आगे क्या कहा। 1503 ईस्वी को आम तौर पर उर्दू का पहला मरसिया कहा जाता है। किसको? नौसरहार को। ठीक है, नौसरहार को आमतौर पर उर्दू का। चूँकि शाह मिराजी की वफ़ात पर बुरहानुद्दीन जानम ने एक मरसिया लिखा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
चलिए आगे बताते हैं। मोहम्मद कली कुतुब शाह, मुल्ला वजी, नुसरती, तीनों के दवाबैन में मरसिये मौजूद हैं। दवाबैन किसकी जमा है? दीवान की जमा है दवाबैन, दीवान की जमा दवाबैन, ठीक है। इस दीवान किसे कहते हैं? दीवान उसको कहते हैं यानी जो शायर आपके हुरूफ तहजीह यानी अलिफ से लेके या तक जितने हुरूफ हैं सभी पर उनके अशार का मजमुआ मौजूद हो, तो उसको क्या कहते हैं? दवाबैन कहते हैं। आसान नहीं है दवाबैन यानी कि दीवान लिखना, ठीक है। तो मरसिया के लिए सबसे मरसिया के लिए सबसे जरखेज जमी, यहां भी गलत कर दिया गया, सबसे जरखेज जमी अवध की साबित हुई। कहाँ की? अवध की साबित हुई, जहां जमीर, दिलगेर, मुस्तहसिन खलीक, फिर अनीसुद्दीन दबीर ने सिंध को तरक्की की मंजिल तक पहुंचा दिया। चलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से, मैं सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी आपको कराऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, 2 मिनट के अंदर ऑब्जेक्टिव भी शुरू हो जाएगा, इसलिए जल्दीबाजी मत कीजिएगा। 20वीं सदी के शोरा साद अजीम आबादी, जोश मलिहाबादी, जमील मजहरी, रज़ा नकवी जो है, रज़ा नकवी वाही के लिए अच्छा मीर अनीस कर रहे हो, यानी इन लोगों ने जो है मरसिया लिखा है, इनके नाम मरसिया है, इसलिए जो है। चलिए आगे सवाल पर चलेंगे। मीर बबर अली अनीस तकरीबन 1802 ईस्वी में महल्ला गुलाम बाड़ी में पैदा हुए, जो शहर फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में वाक़ है। तो मीर अनीस कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश के। पैदा कहाँ हुए? महल्ला गुलाम बाड़ी में पैदा हुए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को। मीर अनीस खानदानी शायर थे, उनके वालिद मीर मुस्तहसिन खलीक शायर, अमीर गुलाम हुसैन हसन शायर और मीर परदादा गुलाम हुसैन जाहिद भी शायर मशहूर हुए हैं। ये सब जो है मीर अनीस के ख़ानदान के शायर हैं। चलिए आगे देखेंगे। मीर अनीस 12 वर्ष की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। चलिए इब्तिदा गज़ल से, लेकिन अपने वालिद के मशवरे पर सलाम कहना शुरू किया, यानी मीर अनीस ने गज़ल से इब्तिदा की, लेकिन वालिद के मशवरे पर ये सलाम कहने लगे। इब्तिदा में उनका तखल्लुस हाजी था, लेकिन नासिक के मशवरे पर अनीस तखल्लुस इख्तियार किया। जी ठीक है, अनीस तखल्लुस इख्तियार किया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अनीस ने कसीर तादाद में सलाम और रुबाइयाँ कही, लेकिन वह मरसिया गोई की हैसियत से ही अवाम ख़ास में मशहूर हुए। कौन? मीर अनीस। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या क्या बताया गया देखेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल देखेंगे क्या है। अगला सवाल है, लखनऊ जब अनीस ने मरसिया शुरू किया तो उन्हें दबीर जैसे लोगों से जो है क्या करना पड़ा? चश्मश का सामना करना पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। जिस जिंदगी भर के दरबार से मुंसलिक न हुए और उन्होंने कभी बादशाह या अमीर का कसीदा नहीं लिखा। कौन? किसके बारे में आता है? ये मीर अनीस के बारे में आता है कि ये कभी भी किसी बादशाह के दरबार से मुंसलिक न हुए और न ही कभी किसी बादशाह के बारे में कसीदा लिखा। 10 दिसंबर 1784 ईस्वी को लखनऊ में अनीस का विसाल हो गया, ठीक है। ये सारे जो है सब्जेक्टिव सवालात आपसे थे। अब जो है हम ऑब्जेक्टिव सवालात आपके लिए लेकर आए हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको भी पढ़ेंगे। अरबी में हुरूफ तहजी की कुल कितने हरूफ है? अरबी में हुरूफ तहजी की तादाद कुल कितने हरूफ है? तो क्या हो जाएगा? मैं अभी बताया था 28 हरूफ है। कितने हैं? 28 है। सवाल नंबर 2 देखेंगे। अता काकवी ने शागिर्दों को इंतखाब किया। अता काकवी ने शायरों का इंतखाब किया किसके लिए? तो खाना तगज़्ज़ुल के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 में है कि मशहूर तारीख गो अता काकवी का ताल्लुक किस सूबा से है? किस सूबा से है? सूबा बिहार, यूपी, दिल्ली, उड़ीसा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूबा बिहार से इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तादाद नंबर बताइए। अभी बताया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। सवाल नंबर 5, कतई तारीख गमे अरसद किसकी मौत पर लिखी गई? बेटे की, बेटी की, बीवी की, मामू की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए बेटे की मौत पर। सवाल नंबर 6 देखेंगे, शिर्क में किसी तारीखी वाकया की तरफ इशारा करने को शेरी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? ये शेरी इस्तिलाह, शेर में, शिर्क नहीं। तलमी कहते हैं, उर्फ है, मतला या मक्ता। अभी बताया था कि अगर किसी भी शेर के अंदर कोई तारीखी वाकया बयान किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? तलमी कहते हैं। जैसे एक अशार आपने पढ़ा होगा, जो आज भी हो जो इब्राहिम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। तो ये किसकी मिसाल है? तलमी की मिसाल है। चलिए सवाल नंबर 7, गम अरसद मरहूम की मौत कितने साल की उम्र में हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 34 साल की उम्र में सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 देखेंगे हम, अता काकवी की वफात कब हुई? अता काकवी की वफात कब हुई? तो क्या है? 1991, 99, 92, 98, 1998। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 देखेंगे, अता काकवी का नाम क्या है? सैयद अताउर रहमान, जियाउर रहमान, तालिबुर रहमान, मोतियुर रहमान। तो अता काकवी का असल नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सैयद अताउर रहमान। चलिए सवाल नंबर 10 देखेंगे, मरसिया किस मौका के लिए मशहूर है, मखसूस है? तो किसके लिए? इजहार गम या इजहार खुशी, जो किसी की मौत पर, किसी की लड़ाई पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इजहार गम के लिए, यानी जो किसी की मौत पर इजहार गम किया जाए उसके लिए मरसिया मशहूर है। चलिए सवाल नंबर 11 देखेंगे, किसी दूसरे शख्स के मौत पर लिखे गए मरसिया को क्या कहा जाता है? ज़ाती मरसिया, शख्सी मरसिया, या मरसिया या कसीदा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइएगा आप लोग। सही जवाब हो जाएगा इसका ज़ाती मरसिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 पे चलेंगे, नौसरहार किनका मरसिया? ये नौसरहार तो अभी पढ़े थे हम, सैयद अशरफ बयाबानी का, मिर्ज़ा गालिब का, वली दखनी का, फखरुद्दीन निज़ामी का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 देखेंगे दोस्तों, मरसिया के लिए सबसे जरखेज ज़मीन कहाँ की साबित हुई? राइट आंसर इसका ना अवध हो जाएगा। कौन सा? दक्कन की, मगध की, सिंध की, इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 देखेंगे, मीर बबर अली अनीस कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? शहर फैजाबाद, उत्तर प्रदेश, चूड़ीवाला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 1802 ईस्वी में मोहल्ला गुलामबाड़ी में। कहाँ पैदा हुए? गुलामबाड़ी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सवाल 15 देखेंगे, मीर अनीस के वालिद का नाम क्या था? मीर मुस्तहसिन खलीक, दादा मीर गुलाम हुसैन, मीर गुलाम हसन जाहिद, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है मीर मुस्तहसिन खलीक इनके वालिद का नाम था, मीर गुलाम हुसैन इनके दादा का नाम था, मीर गुलाम हसन जाहिद इनके परदादा का नाम था। ठीक है ना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 16 देखेंगे, मीर अनीस ने कितने वर्ष की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था? 13 की उम्र में, 12 की, 17 या 16? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 12 की उम्र में जो है मीर अनीस ने क्या शेर कहना शुरू कर दिया था। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। ऐसे ही नोट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एमन एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। पीडीएफ हासिल करने के लिए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 620 47 25 630 और ये पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा, इसके लिए कोई आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में।